पंजाब केसरी समाचार पत्र की पूर्व निदेशक और पद्मश्री विजय चोपड़ा की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती स्वदेश चोपड़ा की 11वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालय रायपुर विरान नारायणगढ़ में एक विशाल निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 385 लोगों ने विभिन्न बीमारियों से संबंधित जांच करवाई। इस शिविर का आयोजन राष्ट्रीय पंजाबी महासभा द्वारा श्री कृष्ण कृपा एवं जियो परिवार नारायणगढ़ व लायंस क्लब नारायणगढ़ के सहयोग से किया गया। चिकित्सा शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि अशोक कुमार मेहता ने किया। मेहता ने स्वर्गीय श्रीमती स्वदेश चोपड़ा के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वदेश चोपड़ा जी एक पुण्य आत्मा थी। उनकी समाज के प्रति उनकी सोच थी कि वे समाज को किसी न किसी रूप में कुछ दे। उन्होंने अपना पूरा जीवन महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया। पहले तो जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए, किस तरह का आज का कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, आज श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी की 11वीं पुण्यतिथि है और जब से हमारे बीच में गए तो उनकी स्मृति में राष्ट्रीय पंजाबी महासभा, श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति और समाज की बहुत सारी संस्थाएं हम हर साल उनकी पुण्यतिथि पर कैंप लगाते हैं। इस बार भी हमने फैसला किया कि 6 कैंप इनकी पुण्यतिथि में हम लगवाने जा रहे हैं। आज तीसरा कैंप है। एक कैंप हमने उगाला में लगाया था, कल शाहजहांपुर में था, आज नारायणगढ़ में है। कल सुबह अम्बाला कैंट में होगा, फिर एक अम्बाला सिटी में होगा, फिर एक साहा में होगा। इस तरह से हम कैंप लगा रहे हैं। वो बड़ी पुण्य आत्मा थी, उनकी हमेशा एक समाज के प्रति उनकी सोच थी, जिम्मेवारी थी, एक उनका स्नेहिल आशीर्वाद भी हमें हमेशा मिलता रहा। उनकी ये सोच थी कि महिलाओं को कैसे हम स्वावलंबी बनवाएं। उसके लिए उन्होंने हमें परम श्रद्धेय पद्मश्री विजय चोपड़ा जी ने प्रेरणा दी। उसके लिए हमने सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर कोर्सेज, फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज वो जगह जगह पर शुरू कराए। ये उनकी सोच थी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, वो अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सके, अपने परिवार का गुजारा कर सकें। तो उस सिलसिले में 2021 से नारायणगढ़ में भी और आसपास के इलाकों में हम वो कैंप्स चला रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी हमें आत्मिक तौर पर शांति मिलती है इस तरह के काम करके। दूसरी बात, आज एक मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से फिलाडेल्फिया मिशन हॉस्पिटल अम्बाला सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील सादिक जी और उनकी टीम का एक पत्रकार साथियों के लिए हमने एक नया कार्ड लेके आए, हेल्थ कार्ड। आज हमने वो कार्ड वितरित भी किए हैं। उस हेल्थ कार्ड के माध्यम से कोई भी पत्रकार साथी या उसका परिवार अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है मेडिकल फैसिलिटी की, तो मिशन हॉस्पिटल अम्बाला उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी तरह की मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराएगा। पत्रकार का खुद का कोई काम हो या उनके परिवार का कोई किसी को ज़रूरत हो, तो उसके लिए आज हेल्थ कार्ड दिए। तो उसके लिए मैं फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूँ। हमारी आग्रह पर उन्होंने ये हेल्थ कार्ड बनवाए। मेरी कई दिनों से डॉक्टर सुनील सादिक जी से इस बारे में चर्चा चलती थी कि हम अपने इलाके के पत्रकार साथियों के लिए कैसे उनको मजबूत करें, कैसे उनकी सपोर्ट करें। तो आज हमने वो हेल्थ कार्ड जारी कर दी, उसके लिए उनका धन्यवाद। तीसरा, विजय चोपड़ा जी की भी कोशिश यही रहती है कि कैसे हम समाज में सामाजिक कामों को आगे लेके आएँ। उनकी हमेशा कोशिश है। उन्होंने टैगलाइन भी दे रखी है हमें, सत्कार अते सेवा। कैसे हमने अपने से बुजुर्गों का सत्कार करना है और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी है। आज इसी कड़ी में मैं यहाँ पर राजकीय माध्यमिक पाठशाला रायपुर विरान के हेडमास्टर श्री राम कुमार जी का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज हमें एक सेवा करने का यहाँ स्कूल में मौका दिया। आज हम बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं। और एक बात और आपके माध्यम से, आज जो मेडिकल चेकअप के दौरान कोई किसी भी बच्चे को या किसी भी जो यहाँ पर आज स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, किसी को फॉलोअप मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति और राष्ट्रीय पंजाबी महासभा इस बात की जिम्मेवारी लेती है कि हम उनके लिए ऐसा साधन मुहैया कराएंगे कि उसको हम फैसिलिटी दें। मान लो किसी को कैटरेक्ट के ऑपरेशन की भी जरूरत है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए हम लेंस डलवाने का इंतजाम यहाँ से करेंगे। यहीं से लेके जाएंगे, यहीं पर उनको ऑपरेशन के बाद ड्रॉप करेंगे। एक ऐसा भी प्रण हमने लिया है। एक और आज मैं अपनी समिति का भी धन्यवाद करता हूँ कि आज समिति ने हमने यहाँ स्कूल में यहाँ बच्चों के लिए एक इन्वर्टर और बैटरी की ज़रूरत थी। लाइट जाने पर बच्चों को बहुत गर्मी महसूस होती थी,
उसके लिए हमने 800 किलोवाट का हमने इनको एक इन्वर्टर और बैटरी आज यहाँ पे दी है। मैं उस बात के लिए भी समिति का भी धन्यवाद करता हूँ, सभी साथियों का, और राम कुमार जी हेडमास्टर जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्हें उन्हें सेवा हमारे से स्वीकार करी। एक और बात आपके माध्यम से कि हमारी ये कोशिश है कि जिन लोगों को भी कोई ऐसी सेवाओं की ज़रूरत है तो हमारे दरवाजे 24 घंटे उन बात के लिए खुले हैं। कभी भी कोई भी साथी अगर कोई मेडिकल किसी को एड की ज़रूरत पड़ती, सहायता की ज़रूरत पड़ती, तो हमारे से वो संपर्क स्थापित कर सकता है। हम कोशिश करेंगे उनको उस तरह की फैसिलिटी मिल सके। मैं जैसे आपने स्कूल में देखा है कि अभी आप बता रहे हो कि इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ की लाइट का कट भी होता है और बच्चे गर्मी में हैं। गर्मी को देखते हुए आज ही इन्वर्टर और बैटरी का विचार कैसे आया? देखिए, आज ही ये समस्या हमें राम कुमार हेड मास्टर जी ने बताई कि यहाँ ये दिक्कत आती है बच्चों को, तो हमने तुरंत फैसला लिया। समिति के लोग यहाँ पे थे तो हमने तुरंत से फैसला लेके उनको यहाँ पर मुहैया करा दिया। एक और बात, आज हमारे बीच बहन जी ब्रह्म कुमारी हरदीप जी भी आई हुई हैं, उनका विशेष धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने भी आज यहाँ आके हमें आशीर्वाद दिया। जो मेडिकल कैंप में लोग भाग ले रहे थे उनके लिए भी शुभ आशीष, उन्होंने हमें शुभकामनाएं दी, उनका भी धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से भी, समिति की तरफ से। आप देख रहे हैं जो हेल्थ चेकअप कैंप यहाँ पर लग रहा है उसमें काफ़ी लोग बढ़ चढ़ कर भाग भी ले रहे हैं और यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। ये आपने जो हेल्थ चेकअप कैंप सभी बच्चों का भी कराया है। नारायणगढ़ से अंशुल वालिया, पंजाब केसरी। वहीं इस चिकित्सा शिविर में फिलाडेल्फिया मिशन हॉस्पिटल अम्बाला सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील सादिक, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नलिनी कपूर और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नारायणगढ़ शाखा की संचालिका बहन बी के हरदीप की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। मैं डॉक्टर सुनील सादिक, डायरेक्टर फिलाडेल्फिया मिशन हॉस्पिटल, ये सब लोगों को बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, जो आप लोग हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, आप ग्राउंड रियलिटी से जुड़े रहते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ साथ मिशन हॉस्पिटल भी इसी तरह से जगह जगह जाके कैंप लगाता है। और जो सवदेश चोपड़ा जी की मेमोरी में ये लगाया जा रहा है, ये आज से नहीं पिछले कई वर्षों से हर साल हम ये इसी तरह से कैंप लगाते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर अट्रैक्शन ये है इसके बीच में कि हम सारी चीज़ों का, सारे लोगों का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर हम इलाज करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर किसी को मोतियाबिंद होए या कैटरैक्ट जैसे हो जाता है तो वो अगर इस कैंप में हमारे पास आता है तो उसका फ्री में हम इलाज करेंगे, लेंस डालेंगे, जो कि बाहर किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं 15-20 हज़ार से कम में नहीं डलता। इसके बीच में हमें सहयोग अगर कोई करता है तो मेहता जी, पता नहीं आगे किससे कहते हैं किससे नहीं, लेकिन मेहता जी हमारे साथ इस चीज़ में सहयोग में हमेशा खड़े रहते हैं। और पंजाब केसरी की पूरी टीम जो है, यहाँ सारे लोग जितने भी हैं, हम इसके बीच में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और मैं चाहता हूँ ये बताना कि ये सारी बातें जो है, कोई भी मरीज़ हो, कोई कुछ जो भी हमारे पास आता है हम उसका इलाज करते हैं। आज ख़ास तौर के ऊपर एक जो बताना चाहता हूँ कि पत्रकार साथियों के लिए पिछले 5-6 सालों से हमने ये सोच रहे थे, लेकिन 5-6 महीने से मेहता जी ने मेरे साथ डिस्कस किया कि क्यों ना हम एक चीज़ के ऊपर फोकस करें कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनके लिए हम एक हेल्थ कार्ड जो है वो इशू करें, जो कि नॉट ओनली फॉर दैट पर्सन बट फॉर अ फैमिली कार्ड एक किस्म का। जब भी वो हमारे पास आता है, जो भी हम उनकी मदद कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे, और जिस तरीके से हम उनका इलाज कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। और कभी भी अगर उनको कभी ब्लड की ज़रूरत होती है या उनके किसी साथी को ब्लड की ज़रूरत होती है, आधी रात को भी हम, चाहे वो नेगेटिव ग्रुप हो, चाहे पॉजिटिव ग्रुप हो, चाहे किसी भी रेयर ग्रुप के लिए, हम हमेशा उनके लिए अरेंज करेंगे। एंड वी आर देयर टू हेल्प ईच अदर। वो जो है, हम उनको मेडिकल के तौर के ऊपर हम हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी इलाज संभव होएगा हम उनके लिए करते हैं।
जो ईएसआई के साथ है, आयुष्मान के साथ है या किसी भी इंश्योरेंस के साथ है, उनका तो हम करते ही हैं। हमारा हॉस्पिटल जो है NABH एक्रेडिटेड है और हर सुविधा वहाँ पे 24 घंटे उपलब्ध रहती है। और इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ और ख़ास तौर के ऊपर सवदेश चोपड़ा जी के इस पुण्यतिथि के ऊपर हम ज़रूर एक दूसरे को याद करते हैं कि वो लोग जो है किस तरीके से लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर रहते हैं। उसी तरह से हम एक मिशन हॉस्पिटल जो है वो भी उसी तरह से आगे आता है और इसी तरह से कैंप में मेडिकल सुविधा में जो भी हम कर सकते हैं करते रहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मिशन हॉस्पिटल को बुलाया और मिशन हॉस्पिटल को स्वागत का मौका दिया। और धन्यवाद कहना चाहती हूँ पंजाब केसरी की सारी टीम का, जो मैम की यादगार के उपलक्ष्य में उन्होंने ये कैंप लगाया। इससे मिशन हॉस्पिटल जो है वो बच्चों की सेवा कर सकेगा। और इसमें धन्यवाद डॉक्टर सादिक का भी है, जो इस पुण्य काम में हमेशा आगे बढ़कर काम करते हैं। तो जैसा कि बच्चे आज लगभग 150 के करीब चेक हुए हैं और इसमें बच्चों के लिए एक मुख्य संदेश है कि आजकल मोबाइल का चलन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले तो बच्चों को माँ बाप ही देते हैं कि वो शोर ना मचाएं, वो काम कर सकें, तो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। इससे धीरे धीरे बच्चों को मोबाइल देखने की आदत पड़ जाती है और मोबाइल एडिक्शन जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इससे इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप तो पेरेंट्स के लिए ही है कि वो बच्चों को स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। और क्योंकि यदि हम मोबाइल देखते रहेंगे कंटिन्यूसली तो बच्चों को कंप्यूटर फैटीग सिंड्रोम हो जाता है और ऐसे में बच्चों को चश्मे का नंबर लगने का भी बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं और कई बार अगर बिल्कुल ध्यान ना दें तो महंगापन भी आ जाता है। तो इसीलिए बच्चों से और उनके माता पिता से नम्र निवेदन है कि बच्चों को कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करने का मौका दें। और ये तो बिल्कुल रूल आउट तो नहीं कर सकते आजकल के ज़माने में, क्योंकि उनको होमवर्क में कुछ यूट्यूब पे देखना होता है या वीडियो, पर मिनिमम यूज़ अच्छा है। दूसरी बात, एलर्जी का गर्मियों में जैसे सीज़न होता है तो बच्चे अपने आइज़ रब करते हैं और अगर हम इधर उधर कहीं दिखा देते हैं गांव में कहीं, तो बच्चों को स्टीरॉइड ड्रॉप्स भी देते हैं जो नुकसानदायक भी होते हैं। तो अगर बच्चों को किसी भी प्रकार का आंखों में जलन खुजली है तो वो प्रॉपर आई सर्जन को दिखाएं और बच्चों को धूप में निकलने के लिए कम प्रोत्साहित करें। और तीसरा, जैसे कि डॉक्टर सादिक ने बताया कि हम लोग कैंप में फ्री ऑपरेशन करते हैं मोतियाबिंद का। तो जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं जो कि जिनके बच्चों के पास कम समय है तो हमारी बस आती है और ले जाती है। दूसरी बात, जैसे बहुत मतलब आजकल गरीबी भी है तो बच्चे भी अपनी नहीं छोड़ पाते दिहाड़ी, तो उसके हिसाब से बच्चे माँ बाप को बिठा सकते हैं बस में और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग लेंस डालते हैं। और आइज़ के सभी ऑपरेशन जो है मिशन हॉस्पिटल में किए जाते हैं, तो बिना टांके वाली विधि से होते हैं। तो ये सब आइज़ का काम हम लोग वहाँ करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। यहाँ पर नारायणगढ़ में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। उसमें हमारे साथ ब्रह्म कुमारी आश्रम से दीदी आए हैं, हरदीप बहन जी है। उनसे जानेंगे कि जो हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है उसके बारे में कुछ बताइए जी। ओम शांति। आप सबको बहुत बहुत बधाई पहले तो इस हेल्थ कैंप की, जो आप सबके सहयोग से ये बहुत अच्छा निर्विघ्न चल रहा है। बहुत सहयोग आपको सबको मिल रहा है और उस परमपिता परमात्मा की तरफ से हम यही शुभकामनाएं देते हैं कि आज सबकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट आए। और पॉजिटिव रिपोर्ट तभी आ सकती है जब हमारा माइंड बहुत ही अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, स्वच्छ हो। हम शरीर के साथ साथ यदि आत्मिक स्वरूप का भी अभ्यास करें तो हमारी अंतरात्मा यदि स्वस्थ होती है तो हमारा शरीर भी उसी अनुसार स्वस्थ बन जाता है। तो आज के इस हेल्थ कैंप में मैं बहुत बहुत बधाई देने चाहूँगी आप सबको, अशोक भाई जी को जो इस बधाई के पात्र हैं और यहाँ पर सभी को जोड़ा, इकट्ठा किया। और सदा ऐसे सेमिनार, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। इससे पता चलता है कि हमारा संगठन बहुत अच्छा है। और ब्रह्मा कुमारीज भी हेल्थ कैंप के द्वारा अनेक प्रोग्राम करती रहती है।
अभी भी एक अभियान नशा मुक्ति केंद्र यहाँ आने वाला है, जिसमें 4 करोड़ आत्माओं ने प्रतिज्ञा की है हम नशा मुक्त बनेंगे। और आगे भी अभी हमारा 6 तारीख से 12 अगस्त तक एक अभियान चल रहा है, जिसमें हम अनेक आत्माओं की प्रतिज्ञा कराएंगे नशा मुक्त भारत कैसे बने। और ऐसे से बहुत सारे अभियान अनेक वर्गों को लेकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवाएं कर रहा है। और मैं चाहूँगी आप सब हमारा सहयोग लीजिए और अनेक आत्माओं को व्यसन मुक्त बनाने के लिए हम सदा तत्पर हैं। और आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई हो इस प्रोग्राम की। और श्रीमती सुदेश चोपड़ा जी के पुण्यतिथि पर ये जो प्रोग्राम आपने किया है, इनकी आत्मा के लिए मैं सदा ही ब्रह्मा कुमारी की तरफ से शांति का दान शुभकामनाएं देती हूँ। इनका जीवन श्रेष्ठ रहे, महान रहे, पूज्य रहे। ओम शांति शांति। बता दें कि स्वर्गीय श्रीमती स्वदेश चोपड़ा ने आजीवन महिलाओं के उत्थान की दिशा में काम किया है। यही वजह है कि उनकी स्मृति में नारायणगढ़ और आसपास के इलाकों में सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन सेंटर शुरू करवाए गए हैं, जिनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर हजारों महिलाएं आज रोजगार पाकर अपना घर परिवार चला रही हैं। नारायणगढ़ से अंशुल वालिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।